डोमिनेट करेंगे। जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत करें। Are we enjoying this? Yes, everywhere I go, they enjoy beating husbands and wives. Are you ready? तैयार हैं? We're talking about partnerships. हम साझेदार के बारे में बात कर रहे हैं और कलीसियाओं की साझेदारी ध्यान से सुने। Talking about principles of partnerships. हम साझेदारी के नियमों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। I think I started with 7 and we'll end up probably with about 10. और 7 के साथ में शुरू किया, लेकिन 10 अब हमारे हो गए। The one we were on just before going to the chai was that we must demonstrate trust for each other and give each other mutual accountability. और चाय में जाने से पहले जिस बात पर हम विचार कर रहे थे वो है कि हम एक दूसरे के प्रति भरोसा को पनपने दें, उसका विकास करें और एक दूसरे की जिम्मेदारी या कर्तव्य निष्ठा को हम आगे रखें। Now, very quickly, I'm going to give you the last 2. और अब मैं आपको बहुत ही जल्दी अंतिम 2 बातों को बताना चाहता हूँ। Partners must pray for each other. साझेदार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। In 1 Thessalonians 5:25, पहला थिस्सलुनी 5, 2 Thessalonians 1:11. और दूसरा थिस्सलुनी 1:11। Nothing's going to happen unless you pray. यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। And you know about prayer, so I'm not going to take time on this point. और आप प्रार्थना के विषय में जानते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं बिताऊंगा। And the last principle of partnerships फिर साझेदारी का जो अंतिम नियम है, is they require that we openly communicate with each other. और इसका ये है कि हम एक दूसरे से बड़े खुले रीति से हम संप्रेषण करें और एक दूसरे से बातचीत करें। I have found that most of the problems we have in the church or the kingdom जो मसीही जगत में कलीसिया में जो सबसे बड़ी समस्या है is a lack of communication. वो है संप्रेषण या एक दूसरे से वार्तालाप या बातचीत की कमी। And sometimes people communicate surface. कुछ लोग बातचीत तो करते हैं लेकिन केवल ऊपरी तौर से बात करते हैं। If you really want to know what a person has in their heart, और यदि आप चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति के जीवन में या उसके हृदय में क्या है उसे जानें, get through 80% of what they say. तो 80% जो भी बातें वो करते हैं उसे बाजू में रखें And keep on listening to the team. और सुनते रहें। Because the last 10 to 20% of the communication is what is usually in the heart. क्योंकि वो 80% सुनने के पश्चात जो अंतिम में 20 या 10% बचा हुआ रहता है वो उनके हृदय से निकलता है। I remember when I was a pastor that I had a Sunday school teacher. और मुझे स्मरण है जब मैं पास्टर था तो एक संडे स्कूल शिक्षक थे। On a Sunday morning she met me and she says, I'm quitting my class, I'm not teaching this class anymore. और एक दिन वो आकर कहती है कि मैं अब और पढ़ाने वाली नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ा सकती। And I said to her, what is wrong? और मैंने उससे पूछा कि क्या समस्या है? And she gave me some answer. और उन्होंने कोई उत्तर दे दिया। It's a kind of answer that just sort of wants to put you off and not really tell you. ऐसे कोई उत्तर दिया है जो केवल ऊपरी तौर से कोई कह रहा हो लेकिन उसका बिल्कुल जो मूल उद्देश्य है वो प्रकट नहीं होता। I called her by name and I said,
there's something else going on. उनका नाम लेकर मैं उनसे पूछा क्या और कोई बात है, कुछ तो हो रहा है। And then she told me the real reason. फिर उन्होंने बताया कि असली कारण क्या है। When she got the real reason out to me, और जब उन्होंने जो मूल कारण है उसे मुझे बता दिया, we were able then to communicate and deal with the real issue, and she did not quit her class. और फिर तब हम उस वास्तविक विषय या वास्तविक समस्या के साथ निपट सकें जिसके कारण से वो संडे स्कूल पढ़ाना बंद कर रही थी। So if teams are going to function well, we must communicate. यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ सही रूप से प्रवाहित हो, सब काम ठीक ठाक से हो, तो हमें एक दूसरे से सही रीति से संप्रेषण करना है, एक दूसरे से सही रीति से बातचीत वार्तालाप करना है। And if you are here and you're a counselor, you know there's a whole lot more training about communication than what I can talk about this morning. तो आप इस बात को जानते हैं, आपकी संप्रेषण के विषय में बहुत सारी बातें हैं जो आज थोड़ा सा समय में हम यहाँ बोल नहीं पाएंगे। So what I want to talk about right now, इस वक्त जिस बात में मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ, I want to move from partnership principles into networking. अब मैं साझेदारी के जो उद्देश्य है उससे अब आगे बढ़कर नेटवर्क के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। Look at somebody अब किसी की ओर मुड़े और कहें, and say, we're going to have to work. आप कहें कि हमें मिलकर काम करना है। Now look at somebody else और दूसरे की ओर मुड़कर कहें, and say, I am Pentecostal, आप कहें कि मैं पेंटेकोस्टल हूँ, but I am not lazy. लेकिन मैं सुस्त नहीं हूँ। Amen. So we have to work. हमें काम करना है। Now I want to run through this fairly quickly, अब मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। and I have given them a PowerPoint to help do this. और मैंने उनको एक पावर पॉइंट दिया है जिसके द्वारा हम So, इस बात को next slide. समझ पाएं। स्लाइड्स देखते जाएं। When you have a partnership and you're working together as a team, you're going to have your first meeting. जब आप एक टीम के रूप में काम करते हैं, एक दल के रूप में काम करते हैं, तो आपको अपना पहला मीटिंग करना पड़ेगा। But your partnership needs to begin with network groups by people, geographical areas. सो आप प्रांत के हिसाब से और प्रांत में जो जन समूह है, जन समूह के हिसाब से आप नेटवर्क के दल बनाएं। In these nations, अब इन राज्यों में, these are big places. ये बड़े-बड़े स्थान हैं। Like, where's UP? That's a big state. ये उत्तर प्रदेश जो है बहुत ही बड़ा एक राज्य है। Where'd he go? Yeah, I have been in this state a lot of places. और मैं इस राज्य में बहुत सारे स्थानों में जा चुका हूँ। I've been in Odisha, मैं उड़ीसा में गया हूँ, Bihar. मैं बिहार में भी जा चुका हूँ। Some of these I have not made it to yet. अब इनमें से कुछ जगहों में मैं नहीं गया। But look how many villages. अब देखिए इन गांवों को। When I first started teaching this in India, जब मैं पहली बार इस शिक्षा को भारत में दे रहा था, we were forming networks of pastors and church planters according to what we call people group names. और हम जन समूह नाम के हिसाब से हम प्रशिक्षण दे रहे थे और पासवानों को चुन रहे थे। We've pretty much changed that. अब हम इस बात को बहुत बदल चुके हैं। Because the pastors were so distant, it was hard for them to come together. क्योंकि पासवान इतने दूर-दूर जगह में रहते थे, उनको पास एक साथ एक जगह में आना आसान नहीं था। And so we started doing pastors by geographical region. फिर उसके पश्चात हम प्रांत के हिसाब से पासवानों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं। Because they have to be able to meet not once but regularly. क्योंकि हम चाहते थे कि केवल एक बार नहीं लेकिन बार-बार वो मिले। And so that's the first thing. तो सबसे पहली बात, What we have them is those who are in the network, they sign their names to a paper. और फिर
इस मीटिंग के दौरान आप जनसमूह और प्रांत के हिसाब से नेटवर्क दल बनाने के पश्चात नेटवर्क के जो सदस्य हैं उनको अपना नाम एक कागज में लिखना पड़ेगा। There is a sample form that Ames has sent to the fellowship. और इस फेलोशिप में एम्स ने एक सैंपल, इस कागज का एक सैंपल भेजा है। You will probably want to adapt that to your settings. शायद आप अपने हिसाब से अपने संदर्भ में कुछ परिवर्तन करके उस कागज को या पत्र को ले सकते हैं। They then write their regions that they're from. If there's a people group, you can put that on there. तो आप अपने जो सदस्य हैं नेटवर्क के सदस्य वे अपना नाम साथ ही साथ प्रांत का नाम लिखें और उस प्रांत में जो जन समूह या भाषा समूह है उन समूहों का नाम भी लिखें। The states that I'm aware of in India have natural divisions already. अब जिस देश में हम हैं भारत में उसमें स्वाभाविक रूप से विभाजन है। You have state, district, and pin code. आप में प्रांत है, राज्य है, फिर जिला है और फिर लोग हैं। Use these as natural divisions to focus where you work. और आप इन्हें भौतिक विभाजनों के रूप में समझें और इसके आधार पर आप प्रांतीय मीटिंग, नेटवर्क मीटिंग चला सकते हैं। So then you're going to set a date for your next meeting. उसके पश्चात उसी मीटिंग में आपको निर्धारित करना है कि अगला मीटिंग कब होगा, The time and the place. और किस जगह में होगा, किस समय में होगा। What we say then is turn in this paper. अब यहाँ नीचे में लिखा गया है कि जो कागज है जिसमें आपने नाम, प्रांत, जनसमूह नाम लिखा है उस कागज को आपको लौटाना है। But you don't just need one paper. लेकिन आप केवल एक ही कागज नहीं रखते, You need several copies of this. आपको उस कागज के बहुत सारे प्रतियां फोटोकॉपी बनाना पड़ेगा, Leadership in your fellowship, जिसे आप अपने फेलोशिप के लीडर को दें। the network facilitator that you choose to be the lead person for that network. और फिर उस नेटवर्क में जिस अगुवे को आप चुनते हैं कि उस नेटवर्क को वो सही रूप से चलाने पाए, उनको कॉपी दें, प्रतियां दें। You know your organizational structure better than I do, so you know who needs copies of this. खैर आप जानते हैं कि आपकी जो संस्था है या आपका जो फेलोशिप है उसका ढांचा किस प्रकार से है और आपको मालूम है कि किस प्रांत के अगुवे को, प्रतिनिधि को आप दें। Then you're going to identify. अब देखिए इसके पश्चात पहचानना है, क्या पहचानना हम देखेंगे। This is what we call a research worksheet. और एक और शीट होता है जिसको भरना पड़ता है, उसे कहते हैं शोध वर्कशीट, रिसर्च वर्कशीट। You are already ahead of most places where I do this training. आप लोग तो जिन स्थानों में मैं जाकर प्रशिक्षण देता हूं उन स्थानों से बहुत आगे आप लोग बढ़ चुके हैं। I have been here for the state presentations. मैं आकर जब यहाँ के प्रांतों के, राज्यों के प्रदर्शनों को देख रहा था। You put a lot of information on this wall. आपने स्क्रीन में बहुत सारे सूचनाओं को दिखाई दिया है। And the research worksheet is about gleaning that kind of information. तो जब मैं रिसर्च वर्कशीट कह रहा हूँ, उस रिसर्च वर्कशीट का मतलब यही है कि उस प्रांत का क्षेत्र, जगह, जनसमूह, जनसंख्या, मसीहियत, ये सारी बातों का एक आप गणना समझ जाएं। Let me say that you may glean information off of the internet. आप इसे इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं। You may go to census bureaus or wherever. या आप सरकारी वेबसाइट में जाकर उसके जो सूचनाएं हैं उसको आप ले सकते हैं। But there are some places in India, not even the Indian government knows they are there. और भारत में कुछ ऐसे भी जगह हैं जिसके बारे में भारतीय सरकार को ही नहीं मालूम कुछ भी। And to those places, if you're going to get information, you have to go there and glean it. और ऐसे क्षेत्रों में यदि आप चाहते हैं कि वहां की सूचना आपको मिल जाए तो आपको स्वयं व्यक्तिगत रूप से उस स्थान में जाना पड़ेगा। You have a copy also sent from the Ames office of the research worksheet. और इसका एक उदाहरण आपके रूप में एक शीट
इस फेलोशिप में भेज दिया गया है। You want to identify your resources, and you also want to know who is already working in that place. और आपके भौगोलिक क्षेत्र और जनसमूह के गुणों को समझने के पश्चात आपको समझना है कि आपके पास कैसे साधन है और उन क्षेत्रों में कौन पहले से काम कर ही रहे हैं। Now, here is one of the easiest and hardest things to do. अब देखिए सबसे कठिन और सबसे सरल काम Is for every team, you need to identify the strengths in those team members, their gifts and abilities. वो तीसरा है कि हर एक टीम में जो उन टीम के सदस्य हैं, उन टीम के सदस्यों के जो ताकतें हैं और निर्बलताएं, कमजोरियां हैं, उसको पहचानने की कोशिश करें। Because you are going to try to assign the tasks that need to be done to people who have gifts to help do that. और क्योंकि आपको ऐसे लोगों को के हाथ में आपको कार्यों को सौंपना पड़ेगा जिनको वो काम करना है, अर्थात दल के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, टीम के सदस्य हैं, उनमें से हर एक को अलग अलग काम सौंपना पड़ेगा। इसलिए उनके जो वरदान हैं उनको समझने की आवश्यकता है, उनकी कमजोरियों को, उनके ताकतों को समझने की आवश्यकता है। Now that's the easiest thing. ये तो सबसे सरल बात है। The hardest thing for Indians to do अब भारतीयों के लिए सबसे कठिन बात क्या है? The hardest thing for Indians to do is to talk about their weaknesses. भारतीयों के लिए सबसे कठिन बात क्या है? अपनी कमजोरियों के बारे में बात करना। We all are very quick to talk about our strengths. अपने ताकतों के बारे में बोलने के लिए तो बिल्कुल सामने आ जाते हैं। But when it comes to identifying our weak places, लेकिन कमजोरियों के बारे में बात करने का जब समय आता है, look at somebody एक के दूसरे की तरफ देखिए, अपने बाजू में जो है, and say, I am too proud. बोलिए बहुत घमंडी हूं मैं। We need to realize we all have strengths and we all have weaknesses. हमें इस बात को पहचानना है कि हम में से हर एक के पास कमजोरियां हैं और ताकतें भी हैं। If a team can identify its weaknesses, एक टीम में आपको अपने कमजोरियों को पहचानना है, then we know where we need to work to build strength. और जब हमें इसका पहचान हो जाता है तो हमें मालूम पड़ता है कि किन जगहों में हमें ताकत बढ़ाना है। And we also then know what our strengths are so we can focus our energy in that way. और फिर हमें पता चल जाता है कि हमारी ताकत क्या है और उस दिशा में हम अपनी ऊर्जा को खर्च कर पाएंगे। Who would like to tell me your weakness this morning? कौन यहाँ पर तैयार है अपनी कमजोरी बोलने के लिए? बोलिए। सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मैं याद करके जितनी जल्दी याद करता हूँ उतनी जल्दी मैं भूल जाता हूँ। मैं जितनी जल्दी याद करता हूँ मैं उतनी जल्दी भूल जाता हूँ। He can, whatever he can remember, he can forget as soon as he can remember. Did you hear that? क्या सुने हैं? उन्होंने क्या बोला, सुना है? Wow. I will remember that if you're on my team. मैं, यदि आप मेरे टीम में होंगे तो मैं उस बात को याद रखूंगा। Because if I know that's your weakness and you will forget to do your task, और क्योंकि यदि मुझे पता चले कि ये आपकी कमजोरी है कि आप कुछ जल्दी भूल सकते हैं, then one of two things has to happen. तो केवल एक या दो काम हो सकते हैं। I have to keep reminding you, या तो मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा,
and that I'm not going to do. वो काम तो मैं नहीं करूँगा। The second thing is, दूसरा है, I don't give you important things to remember. तो मैं आपको बहुत ही याद करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं दूंगा। I'll make you pray for the team. मैं आपको दूंगा मौका कि आप दल के लिए प्रार्थना करें। And hope you remember to do that. मेरे विश्वास से प्रार्थना करना आप भूलेंगे नहीं। I love you. आपसे प्यार है। That was very brave to tell us that. बहुत ही हियाव के साथ आप सामने आकर अपनी कमजोरी को बताए हैं। I think I saw 4 hands go up in the place. और मैंने और हाथ को देखा है पास्टर। All right, one more. एक और। कभी भी जो टाइम टेबल बनाते हैं स्केड्यूल उसको पालन नहीं करते। He never follows his schedule which he prepares by himself. Accountability is very much needed. और जिम्मेदारी बहुत ही आवश्यकता है उसकी। You want to be on my team, you will follow the schedule. यदि आपको मेरे टीम में जुड़ना है तो आपको अपना स्केड्यूल अपना सारणी का पालन करना पड़ेगा। Because certain things have to be done by certain days. क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो कुछ दिनों में ही किया जा सकता है। Are we having fun? क्या मजा आ रहा है? Yes. Do you want to hear more weaknesses? और कमजोरी के बारे में सुनना चाहते हैं? One from one. Girls have no weaknesses. साधु। Doctor, you know women have no weaknesses. Okay, one of my weaknesses is that I sleep too much and work less. I don't have control over my sleeping time. Like I really love sleeping and that's it. सोना बहुत पसंद है, काम करना भी बहुत पसंद है। I'm having too much fun. मजा आ रहा है, मजा आ रहा है।